भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जिस तरह की टक्कर की उम्मीद एक दिवसीय सीरीज से पहले लगाई जा रही थी, बिल्कुल उसी अंदाज में दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला खेला गया है। जहां पहली पारी में एक समय टीम इंडिया मुकाबले को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन पहली पारी खत्म होते होते अफ्रीका इस मुकाबले में बेहतर पोजीशन में था और फिर दूसरी पारी के दौरान भारतीय टीम एक वक्त मुकाबले से लगभग बाहर थी, लेकिन वहां से श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और शार्दुल ठाकुर की तिकड़ी ने एक हारे हुए मुकाबले को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि क्रिकेट फैंस की नजरें इस मुकाबले पर टिक गई थी। तो आखिर क्या रहा पूरे मैच का हाल और कैसे एक हारे हुए मुकाबले में भी आखिरी तक लड़ते लड़ते छुप गई टीम इंडिया, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, 6 अक्टूबर की सुबह जहां भारत की प्रमुख टीम ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भरी, वहीं दूसरी ओर एक युवा टीम इंडिया शिखर धवन के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में 2-2 हाथ करने मैदान में उतरी। हालांकि इस मैच पर मौसम की मार पड़ती रही, जिसके चलते तय समय पर मुकाबला शुरू नहीं हो सका। काफी देर इंतजार करने के बाद मुकाबला शुरू हुआ और ओवरों की संख्या 40 कर दी गई। फिर टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने मौसम और पिच को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसका फायदा शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मिलता हुआ भी नजर आया। भारत के लिए मोहम्मद सिराज और आवेश खान ने नई गेंद से कमान संभाली और परिस्थितियों का फायदा उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन क्विंटन डी कॉक और यानेमन मलान ने काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करी। पावर प्ले में भले ही केवल 28 रन बने, लेकिन इस दौरान साउथ अफ्रीका ने विकेट एक भी नहीं गंवाया और भारतीय गेंदबाजों को पहले विकेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। डी कॉक और मलान ने पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी की, लेकिन फिर आए भारत के शार्दुल ठाकुर और मैन विद द गोल्डन आर्म ने अपना कमाल दिखाते हुए आते ही अपने दूसरे ओवर में मलान को 22 के नीचे स्कोर पर चलता कर अफ्रीका को पहला झटका दिया। यहां से भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। शार्दुल ने इसके बाद अफ्रीकी कप्तान बवूमा को भी सस्ते में निपटाकर लगातार अंतराल पर 2 बड़ी कामयाबी हासिल की। वहीं दूसरे छोर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंद से मार्करम को खाता खोले बिना पवेलियन पहुंचाकर अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। 49 पर 1 से साउथ अफ्रीका अचानक से 71 रनों पर 3 विकेट गंवाकर मुश्किलों में नजर आ रही थी, लेकिन डेकॉक वहां मौजूद थे और उनका साथ निभाने आए हेनरिक क्लासेन ने यहां से पारी संभालने की जिम्मेदारी उठाई और दोनों ने बड़ी समझदारी से अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही ये साझेदारी भारत के लिए और बड़ा खतरा बनती, इस मुकाबले में काफी महंगे साबित हो रहे युवा डेब्यूटेंट रवि बिश्नोई ने डेकॉक का बड़ा विकेट लेकर भारत को काफी मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। एक समय 22.2 ओवर में साउथ अफ्रीका 110 रनों पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था और टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही थी, लेकिन क्लासेन और डेविड मिलर की एक शानदार पार्टनरशिप ने पूरे मैच का नक्शा ही पलट के रख दिया। क्लासेन के क्लास और मिलर की किलर इंस्टिंक्ट के आगे भारत की युवा गेंदबाजी बिल्कुल ही बेअसर साबित हुई। इन दोनों खिलाड़ियों ने अगले 18 ओवर में 5वें विकेट के लिए 139 रनों की अविजित साझेदारी कर डाली। इस दौरान गेंदबाजी के अलावा टीम की फील्डिंग और कैचिंग बिल्कुल ही फ्लॉप रही। टीम इंडिया के फील्डर्स ने लगभग आधा दर्जन कैच इस मैच में टपकाए, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ गया। साउथ अफ्रीका ने 110 पर 4 से रिकवरी करते हुए 40 ओवरों में 4 विकेट पर 249 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। जहां हेनरिक क्लासेन ने 65 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं डेविड मिलर ने भी 63 गेंदों में 75 रन बनाए। मुकाबला बराबरी का हो चुका था और 250 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन दूसरी पारी में नजारा कुछ और ही देखने को मिला। पहली पारी के मुकाबले दूसरी पारी में गेंद ने ज्यादा हरकत दिखाई और तीसरे ही ओवर में साउथ अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल को बोल्ड कर भारत को एक बड़ा झटका दिया और इससे पहले कि टीम इंडिया इस झटके से उबर पाती, पार्नेल ने भी शानदार गेंद से भारतीय कप्तान शिखर धवन को भी सस्ते में समेटकर भारतीय टीम की परेशानी बढ़ा दी। केवल 8 रनों पर ही दोनों भारतीय ओपनर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया। यहां से पारी संभालने की जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन की जोड़ी पर थी।
दोनों ने बड़े ही संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन अफ्रीका की गेंदबाज बिल्कुल ही भारतीय टीम पर हावी नजर आ रहे थे। जैसे तैसे करके दोनों ने पहले 10 ओवरों में 24 रनों तक स्कोर पहुंचाया और टीम को कोई और नुकसान होने से बचा लिया। लेकिन क्योंकि रन काफी धीमी गति से आ रही थी, ऐसे में रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव धीरे धीरे टीम इंडिया पर बढ़ता जा रहा था। तेज गेंदबाजों के बाद साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों ने कमान संभाली, तब भी गायकवाड़ और ईशान उनके सामने एक रन बनाने के लिए ही जूझते रहे और इसका नतीजा अफ्रीका के हक में गया। आखिरकार 17वें ओवर में गायकवाड़ की 42 गेंदों में 19 रनों की संघर्षपूर्ण पारी को तबरेज शमसी ने खत्म किया और फिर अगले ओवर में केशव महाराज ने ईशान किशन की भी 37 गेंदों में 20 रनों की धीमी पारी का अंत कर भारत को बिल्कुल ही मुकाबले में काफी पीछे धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि 51 रनों पर भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और यहां से मुकाबले में वापसी के लिए अब पूरा दारोमदार श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के कंधों पर आ गया। हालांकि जैसे ही ये जोड़ी मैदान पर आई, अचानक से रन गति में बढ़ोतरी हुई। जहां दूसरी टीम 17 ओवर में 51 पर 4 होने के बाद दबाव में आ जाती, श्रेयस और संजू ने बिल्कुल ही अलग अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। खासकर श्रेयस अय्यर की पारी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी और पेज पर बल्लेबाजी कर रहे थे। केवल 5 ओवरों के अंदर श्रेयस और संजू की जोड़ी ने भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया और दोनों ने 5वें विकेट के लिए तूफानी अंदाज में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली, जिसके बाद मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी होती हुई नजर आ रही थी। इकाना स्टेडियम में चौके और छक्कों की बरसात से फैंस भी झूम उठे। श्रेयस ने भी 37 गेंदों में 8 चौके की बदौलत शानदार अर्धशतक जड़ दिया। लेकिन जैसे ही लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी कर रही है, 27वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने अय्यर को लगातार चौथी दफा अपना शिकार बनाकर भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरने का प्रयास किया। 118 के स्कोर पर आधी भारतीय टीम पवेलियन लौट गई और यहां से भारत के लिए जीतना लगभग नामुमकिन दिखने लगा। लेकिन संजू सैमसन के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे एंड पर नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच आखिर तक बनाए रखा। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर ने शानदार अंदाज में 31 गेंदों में 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। दूसरे एंड पर संजू ने भी अपने एक दिवसीय करियर का दूसरा अर्धशतक जड़ा। दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी और देखते ही देखते भारत 200 रनों के आंकड़े को भी पार कर चुका था। आलम ऐसा हो गया था कि आखिरी 18 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 45 रनों की दरकार थी और दोनों सेट बल्लेबाज वहां मौजूद थे। नतीजा किसी भी टीम के हक में जा सकता था, लेकिन तभी लुंगी एनगिडी ने आकर शार्दुल की पारी समाप्त कर दी और साउथ अफ्रीका ने फिर से मुकाबले में वापसी की। 38वें ओवर में लुंगी ने केवल 8 रन खर्चे। वहीं इसके अगले ओवर में रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 7 रन दिए और इस दौरान साउथ अफ्रीका ने संजू सैमसन को भी स्ट्राइक से दूर रखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिरी ओवर में भारत को 30 रन बनाने रह गए। सैमसन ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए शमसी की पहली 3 गेंदों पर वो 15 रन बटोरे और मैच काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। हालांकि इसके बाद अगली गेंद पर कोई रन नहीं बना और मुकाबला अंततः दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी ओवर में 9 रनों से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि 63 गेंदों में 86 रनों की शानदार पारी खेलकर संजू सैमसन ने फिर भी सभी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर